हेलो बच्चों, कैसे हो? आपकी आपका चैप्टर चल रहा था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपकी 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी जा चुकी है। एक लास्ट वीडियो बची है जिसमें पढ़ना है आपको जीवन की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति में पढ़ना है जीवों का निर्माण। जीवों का निर्माण या जीव कैसे उत्पन्न हुए, कैसे जीव उत्पन्न हुए, तो इनके बारे में वैज्ञानिकों ने अपने तरह-तरह के मत दिए हैं, तरह-तरह की थ्योरी दी है। जिसमें पहली थ्योरी का नाम आता है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशेष सृष्टि की थ्योरी। ये विशेष सृष्टि की थ्योरी जो है ये धार्मिक ग्रंथों पे आधारित है। तो कहा जाता था कि 1982 में किसी के पास साइकिल हुआ करती थी, वो इलाके का चौधरी माना जाता था कि भाई उसके पास साइकिल है। 2001 या 2003 या 2005 में जिसके पास एसी हुआ करती थी, इलाके का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। 2005 में जिसके पास टीवी हुआ करती थी, ओए होए उसके जलवे जलवे थे। घर में किसी को जिसको मन ना था आने देना, जिसको मन था नहीं आने देना। तो कहते ही सीधे तौर पे आते हैं, बात यहाँ पे आती है कि यार जो चीज़ जितनी पुरानी होती चली जाती है वो घरों-घरों में घुसती हुई चली जाती है। ये विशेष सृष्टि की स्टोरी इसी पे आधारित है। तो इससे पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति चैप्टर चल ही रहा था। जीवन की उत्पत्ति में क्या बोले थे? ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें पहली थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसे बोलेंगे विशेष सृष्टि की थ्योरी। विशेष सृष्टि की थ्योरी ये तुम्हारी किस पे आधारित है? तो ये कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों पे आधारित है। तो ये जो है धार्मिक ग्रंथों पे आधारित है। तुम्हारी जो है धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इस थ्योरी में है क्या? इस थ्योरी में ये है, इस थ्योरी के अनुसार भाई पहले क्या हुआ करते थे हम लोग, अगर पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? इस गुरुकुल, पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो गुरुकुल में आज जो आप लोग पढ़ते विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक शास्त्र, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 200 साल पहले सब्जेक्ट हुआ ही नहीं करते थे। 200 साल पहले वही तुम्हारी हुआ करती थी रामायण, मुसलमानों की पुरानी गीता, भागवत, ये सारी रामचरितमानस वगैरह यही थ्योरी हुआ करती थी। तो इनमें इन्होंने 3 अभिधान दिए। इस थ्योरी के तहत 3 अभिधान है। पहला अभिधान क्या है कि जो चीज़ सृष्टि ने पहले ही बनाई हुई थी, वो आज भी वैसे ही चल रही है। जो भगवान ने पहले बनाया था, वो आज भी वैसे चल रहा है इस थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो लिखते हैं भगवान ने पहला जो जैव विविधता आज है, जो जैव विविधता आज है, वह ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाई थी, ऐसे ही बनाई थी, ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाई थी। भाई आज सब देख रहे हैं पेड़ पौधे, ये सारी ये सब चीजें। तो इस थ्योरी के अनुसार जो सृष्टि पे है वो पहले भी था। आज जो तुम्हारे पास है वो कह रहे थे कि वो पहले भी था, वही सृष्टि ने बनाई, भगवान ने बनाई हुई है। दूसरी चीज क्या है, और कह रहे हैं कि इस थ्योरी के अनुसार कि ये जो आज जो विविधता तुम्हें मिल रही है, ये आगे भविष्य में ऐसे ही तुम्हें देखने को मिलेगी। तो ये भी लिख देते पॉइंट।
जो जैव विविधता आज है, ये भविष्य में ऐसे ही रहेगी। ये भविष्य में ऐसे ही रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि धरती इस 4.5 मिलियन पुरानी नहीं है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धरती 4000 साल पुरानी है। भाई भगवान जब आए थे तभी उसी के अनुसार इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लिखा है। वैसे हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, साइंस में क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है 4.5 मिलियन वर्ष पुरानी है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी जो है 4000 साल पुरानी है। तो ये भी पढ़ लिख लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी 4000 साल पुरानी है। पृथ्वी 4000 साल पुरानी है। इस थ्योरी में 3 तुम्हारी कंडीशन दी गई है। इन्होंने बताया है कि पहले क्या क्या नहीं होगा। पहले इस गुरुकुल हुआ करते थे। आज तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीजें पढ़ रहे हो, पहले नहीं हुआ करती थी। पहले सारे रामायण हुआ करते थे, भगवत गीता पढ़ते थे और रामचरितमानस जैसे ये पे ही पाठ हुआ करते थे। इसी से हम लोग सीखते थे, इसी से संस्कार सीखते थे। तो ये भगवान कहते हैं कि जो पहले भी चीजें थी वो आज भी हैं और आगे भी बनी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, जिसे बोलते हैं पेरिस स्पर्मिया की थ्योरी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगली थ्योरी है पेरिस्पर्मिया की थ्योरी। ये ग्रीक अनुयायी थे। ग्रीक अनुयायी कहा जाता है, ये झुंड में चला करते थे। झुंड में सफेद कपड़े पहने हुए झुंडों में चला करते थे। इंडिया में क्या हुआ करता है, जैसे किसी की स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हो गया ना, तो उसे लोग घर से बाहर निकाल दिया करते थे। अब वो बेचारा कहता रह जाता था, मैं 35 साल तुम्हारे साथ रहा हूँ, मुझे इस तरह बाहर निकाल दोगे? तो गांव के लोग नहीं सुनते थे, उन्हें बाहर निकाल दिया करते थे। अब जो व्यक्ति मरीज है, तुम्हें उसे गांव में देखभाल करने के अलावा गांव में रखना था, देखभाल करना था, तुम उसे बाहर निकाल देते थे। तो वहां से ये लोग ग्रीक अनुयायी गुजरते थे, उसे देखते थे कि क्या है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। तो वो बताते थे कि मैं स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां। तो ये ग्रीक अनुयायी उन्हें साथ में ले लेते थे और साथ में ले लेते उसे समझाते थे कि तुम्हारे एक बार जो रोग हो गया, तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरक्षा आ जाता है, जिससे वो बीमारी तुम्हारे अंदर दोबारा नहीं आती है। ठीक है, और ग्रीक अनुयायी थे, चलते फिरते वो थे, वैद्य थे, ये दवाई ववाई करके ले लिया। अब बताओ, वो बंदा उस ग्रीक अनुयायियों ने उसे ठीक किया। ग्रीक अनुयायियों ने उसे अगर ठीक किया है तो किसके साथ जाएगा? वापस गाँव जाना चाहिए या ग्रीक अनुयायियों के साथ जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ग्रीक अनुयायियों के साथ जाना चाहिए। तो ये जो बंदा, ये ग्रीक अनुयायियों के साथ चल दिया करते थे, उनके साथ हो लिया करते थे। और पहले ये एक आम समस्या नहीं थी, ये पहले हर तीसरे या चौथे गांव में मिल जाया करते थे। तो इन लोगों ने एक बड़ा समूह बना लिया अपना, बड़ा समूह बना लिया, तो ये बहुसंख्यक हो गए। तो बहुसंख्यक होने से इन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने थ्योरी दी तो लोगों को माननी पड़ी। इन्होंने कहा कि आसमान से ना बीज बरसे, आसमान से क्या बरसे? बीज। किस पे बरसे हैं? जितने भी प्लेनेट है उन सभी पे बीज बरसे हैं। और जिस पे जीवन था, जिस पे वातावरण था, उसी पे क्या हो गए? बीज उगाए हैं। तो देखते हैं ग्रीक अनुयायियों ने क्या दिया था। दूसरी थ्योरी है जिसे बोलते हैं पेरिस्पर्मिया, पेरिस्पर्मिया की थ्योरी। इसे बीजाण थ्योरी भी बोलते हैं। इसे बीजाण थ्योरी भी बोलते हैं। ग्रीक अनुयायी किसने दी थी? ये दी थी ग्रीक अनुयायियों ने। तुम्हें पता है झुंडों में चला करते थे ग्रीक अनुयायी। ग्रीक अनुयायी, ग्रीक अनुयायी ने दी थी। इनके अनुसार भाई, ये जो है, इनके अनुसार ये ब्रह्मांड में बीज है। ब्रह्मांड में क्या है? ये बीज है।
इनके अनुसार ये है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में क्या है, बीज है। इन्हें बोलते पेन स्पर्म, इन्हें बोलते पेन स्पर्म, बीजाणु है, बीजाणु है। इन्हें बोलते पेन स्पर्म, ये बीजाणु। ये बीजाणु कहाँ है, ये बीजाणु है ब्रह्मांड में, ये बीजाणु है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में। इनके अनुसार भाई हमारे यहाँ प्लेनेट भी हुआ करते थे। मान लेते ये हो गया मार्स, ये हो गई अर्थ, ये कोई और मान लेते हैं, जुपिटर हो गया, बड़ा सा जुपिटर होता है, ये हो गया तुम्हारा जुपिटर। अभी एक मान लेते ये हो गया नेपच्यून, नेपच्यून। तो इनके अनुसार, इनके कहने का अर्थ था कि ये जो है आसमान से, ब्रह्मांड से, क्या बरसे, ये ब्रह्मांड से, बीज बरसे, ब्रह्मांड से बीज बरसे, इस तरीके से, इस तरीके से बीज बरसे, बीज बरसे। कह रहे थे जिन पे जीवन था वहीं से ये विकसित हो गए, वहीं पे क्या हो जाएगा, इनके अनुसार, जीवाणु के अनुसार जिस पृथ्वी पे वातावरण था वहीं ये अंकुरित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, पृथ्वी अर्थ है, पृथ्वी पे जीवन है, पृथ्वी पे जीवन है, ये बीज पृथ्वी पे गिरेगा तो अंकुरित हुआ, तो मान लेते हैं यह बीज, बीज पृथ्वी पर गिरा और जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई। भाई ग्रीक अनुयायियों के अनुसार भाई ब्रह्मांड में क्या थे, ब्रह्मांड में थे जीव, ब्रह्मांड के बीजाणु, ब्रह्मांड में क्या थे, बीजाणु थे, बीजाणु ये आसमान से बरसे और अनेक अनेक ग्रहों पे गिरे, और जिस ग्रह पे जीवन था वहीं ये क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, वहीं से इनका जीवन की उत्पत्ति हुई, वहीं से जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो पृथ्वी पे वातावरण था, पृथ्वी पे बीजाणु गिरते हैं तो यहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये ग्रीक अनुयायियों के अनुसार दो थ्योरी हो गई। इसके बाद हम और एक थ्योरी पढ़ते हैं, चार थ्योरी, अभी केमिकल उत्क्रांति की थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है, बता रही। तीसरी थ्योरी है जिसे बोलते हैं स्वतः जनन की थ्योरी। इसमें पढ़ते हैं, इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि जो जीव है, जीवन की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति सड़ी गली चीजों से हुई है, जीवन की उत्पत्ति सड़ी गली चीजों से हुई है। सड़ी गली चीजें जैसे भूसा हो गया, कीचड़ हो गया, इनसे हुई है। या कोई जैसे कोई जीव मारा पड़ा, आपने देखा होगा कोई जीव मर जाता है ना तो उसमें से छोटे छोटे ना माइक्रो सूक्ष्म, जिसे बोलते हैं कि सूक्ष्म कीड़े डेवलप हो जाते हैं। तो इन थ्योरी के अनुसार यही पढ़ेंगे कि जीवों की उत्पत्ति जो है सड़ी गली चीजों से हुई है। कैसे हुई है, इन्होंने दो फ्लास्क लिए हैं, दो फ्लास्क लिए, ईस्ट का ईस्ट मारा और ईस्ट का घोल बना के दोनों फ्लास्क में डाल दिया, एक का मुंह कवर कर दिया, एक का खुला रहा, और जो खुला रहेगा तो उससे बदबू बाहर जाएगी। तो इनके अनुसार जो बदबू बाहर गई है उससे सौ के कीड़े आए हैं और उन्होंने उसमें उस फ्लास्क में अपने अंडे दिए, और अंडे देने के बाद उसमें से और जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं स्वतः जनन की थ्योरी। थर्ड है थ्योरी, इसे बोलते हैं स्वतः जनन की थ्योरी, स्वतः जनन की थ्योरी। इसे इंग्लिश में लिख देते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन। यहाँ पे देखते हैं भाई इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार, अनुसार जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है भाई, इसके अनुसार जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति मरी और सड़ी गली, सड़ी गली,
सड़ी गली जैसे सड़ी गली, बस सड़ी गली, सड़ी गली चीजों, सड़ी गली चीजों जैसे भूसा, कीचड़, मरा हुआ जीव, मरा हुआ जीव, जीव आदि से हुई है, आदि से हुई है, आदि से हुई है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, अभी हमने तुम्हें बताया कि 2 फ्लास्क लिए हैं इन्होंने। तो 2 फ्लास्क लिखते हैं, 2 फ्लास्क लिए इन्होंने 2 फ्लास्क लिए। एक ये फ्लास्क हो गया, इसका नाम कर देते हैं। और ये जो है इन्होंने ये फ्लास्क लिया है। दो फ्लास्क लिए हैं, एक ये फ्लास्क हो गया, एक ये फ्लास्क हो गया। इन फ्लास्क में डाला है मरा हुआ ईस्ट, मरा हुआ ईस्ट डाल देते हैं। ये मरा हुआ ईस्ट, इसमें भी डालते हैं मरा हुआ ईस्ट। लिख देते हैं मरा हुआ ईस्ट का घोल, मरा हुआ ईस्ट का घोल। एक को क्या कर देते, एक का मुंह चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ये इस प्रकार से इसका मुंह चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है। इसे बंद कर देते हैं और इसे भी इधर से बंद कर देते हैं। इसे बंद कर दिया, इधर भी कवर कर दिया। मरा हुआ ईस्ट पड़ा है और इसकी बदबू बदबू किससे किसमें बाहर जाएगी भाई? फ्लास्क ए है, फ्लास्क बी है। किस फ्लास्क से बाहर जाएगी? तो जो फ्लास्क खुला होगा उससे बाहर जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लास्क तो तुम्हारा बंद है, इससे तो बाहर नहीं जाएगी। ये फ्लास्क खुला है तो इससे जो है वो बदबू बाहर जाएगी। ये देखो, ये बदबू बाहर जा रही है। इस थ्योरी के अनुसार जब ये बदबू बाहर जाती है तो इसे सूंघ के कीड़े मकोड़े आते हैं, और कीड़े मकोड़े आते हैं ना, इस पे अंडे देते हैं, और अंडे देंगे तो भैया यहाँ से फिर बच्चे उत्पन्न होंगे। उनके अंडे से लार्वा उत्पन्न होते हैं, लार्वा से बच्चे होंगे। तो ये थ्योरी है। तो इसके अनुसार यहाँ पे लिख भी देते हैं दुर्गंध को सूंघकर कीड़े आकर्षित होंगे, आकर्षित कीड़े आकर्षित होंगे और अपने, इस वाली फ्लास्क की बात कर रहे हैं, अपने अंडे देंगे देंगे जिससे जीवन की उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति होगी, जिससे जीवन की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। ये तुम्हारा बंद फ्लास्क है, बंद फ्लास्क। ये तुम्हारा है खुला फ्लास्क है, खुला फ्लास्क है, खुला फ्लास्क है। तो ये लेकिन ये जो थ्योरी दी है ये थ्योरी होगी, लेकिन ये थ्योरी जो लुई पास्चर नाम का वैज्ञानिक था उसने गलत साबित कर दी। तो ये भी लिख लेते हैं, इस थ्योरी को नोट करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इस थ्योरी को, इस थ्योरी को लुई पास्चर, लुई पास्चर ने अपने प्रयोगों से
अपने प्रयोगों से गलत साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया, गलत साबित कर दिया। इसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। मेन रूप से यही माना जाता है, जो थ्योरी लास्ट में पढ़ेंगे, आज यही थ्योरी को प्रमाणित किया गया है, यहीं से जीवों की उत्पत्ति हुई है प्रमुख रूप से। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन मेन है, इसे बता लीजिए। अब पढ़ना है हमें थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। सबसे मेन थ्योरी यही है। दो वैज्ञानिक थे, एक रूस का था ओपेरिन और एक हॉलैंड, जो इंग्लैंड का निवासी था। ओपेरिन और हॉलैंड ने ये थ्योरी दी थी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, मेन रूप से इसे ही आपको देखना है। ये थ्योरी आपके समझ में आएगी तो आपको भी लगेगा हाँ बिल्कुल यहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है और होता भी यही है, यही हुआ है। भाई पहले क्या था, पृथ्वी के कोर में क्या था, लार्वा। तो उस लार्वे में से हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये जल गैस फॉर्म में मिलता था उस टाइम पे। ये सारी गैसें पहले पृथ्वी पे उसके साथ में थी। ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली पहली गैसें थी। तो इन्हीं गैसों से कितनी कौन सी चीजों का निर्माण होता है, ग्लिसरॉल बनता है, फैटी एसिड मिलता है और अमीनो एसिड बनता है तुम्हारा। अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड बन जाता है, तो नाइट्रोजन क्षार बनता है। इन सारे मिलके भी देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण कैसे कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होगा, जीवों की उत्पत्ति मान ली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल की, थ्योरी ऑफ केमिकल, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल, केमिकल एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। इसे बोलेंगे केमिकल की, केमिकल की उत्क्रांति थ्योरी, केमिकल की उत्क्रांति थ्योरी। ये दी किसने थी, तो भैया ये दी थी एक वैज्ञानिक था ओपेरिन, कहाँ का था, रूस का था। और एक तुम्हारा वैज्ञानिक था हॉलैंड, ये इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का था। तो हमें पता है पृथ्वी में क्या था, तो तुम्हें पता होना चाहिए पृथ्वी में क्या है। थोड़ा यहाँ पे देखिए भाई, पृथ्वी के, समझिए एक एक पॉइंट को समझना है, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएगा। और मेन थ्योरी यही है, यही आपको समझाएगी कि जीवन का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी के क्रोड में हमने बताया भी था भाई, ऐसे करके पृथ्वी हुआ करती थी और इसमें बीच में क्या था, ये क्रोड था। तो पृथ्वी के क्रोड में क्या है, लार्वा है, लार्वा है। और उस लार्वे में तुम्हें पता है कौन कौन सी गैसें हुआ करती है। उस लार्वे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, H2O गैस के फॉर्म में, CH4 गैस के फॉर्म में था। गैस के फॉर्म में था, ये तुम्हारा गैस के फॉर्म में था। और एक था तुम्हारा NH3, ये भी गैस के फॉर्म में था। और ये जो है, इससे H3PO4 बना। H3PO4 का होता है, ये मिट्टी होती है, मिट्टी का फार्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे चट्टान का निर्माण हुआ, मिट्टी भी बोलते हैं, चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण हुआ, चट्टान का निर्माण हुआ। और इनसे जो एलिमेंट निकलेंगे भाई, सोच क्या निकलता है, यहाँ पे सोच भी होगा, यहाँ पे मान लेते सूरज है, ये है सूरज है। सूरज से निकलेंगी यूवी रेस,
यूवी रेज उस टाइम पे निकलेंगे, सोर्स से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी, सोर्स से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, किरणें। और उस टाइम पे इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उस टाइम पृथ्वी पे तूफान, वर्षा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आया करती थी। तो यहाँ पे तूफान, ज्वालामुखी भी फटते थे खूब उस टाइम पे, ज्वालामुखी भी आते थे, ज्वालामुखी आते रहते थे उस टाइम पे। तो इन चीजों से कौन कौन से एलिमेंट हमारे निकलेंगे, यहाँ से देखते हैं। भाई है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, और पी, सिंगल नाइट्रोजन, HCHNO, से भी जोड़ देते हैं, सी। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये 5 एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं। इनके अलावा तो है भाई, कार्बन कहाँ है, यहाँ मिल जाएगा तुम्हें, हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ मिल जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ हम देख रहे हैं, और फास्फोरस तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ये पहले इतने तत्व थे पहले, यहीं से जीवन का निर्माण होगा अभी। ठीक है, अब ये उठा के हम यहाँ से लगाते हैं और सारी क्रिया को समझाते हैं। एक बार थोड़ा स्किप कर लीजिए वीडियो। देखिए, जितने भी एलिमेंट हमने दिए थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे तुम्हारे जो पृथ्वी के कोर से गैस हुई निकली हुई थी, उन्हीं सारे गैसों से मिलके बने हुए हैं। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। देखिए, जो भी तुम्हारा यहाँ पे एलिमेंट या जो भी कोई भी, जैसे ग्लिसरॉल बना है, ग्लिसरॉल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सारी चीजें वही। इतने ही एलिमेंटों से तुम्हारा ग्लिसरॉल बना है, इतने ही एलिमेंटों से अमीनो एसिड बनाया गया है, इतने ही एलिमेंट से तुम्हारा बना है फैटी एसिड, इतने ही एलिमेंट्स में नाइट्रोजन सा फास्फेट बना है और शर्करा बना है। ठीक है, अब आगे आगे देखिए कैसे क्या बनता है, ऐसे बना रखिए, देखती है। देखिए, जो तुम्हारा अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल है जो है, यहाँ से लिख देते हैं अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल प्रोटीन है, ये अमीनो अम्ल तुम्हारा कहाँ है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन बन जाएगा। और ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मान लेते हैं, ये ऐसे ग्लिसरॉल, और ये फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल। ये देखो, यहाँ से आते हैं ऐसे ग्लिसरॉल, और ये तुम्हारा देखो, ये फैटी अम्ल, ये फैटी अम्ल जा रहा है, ये फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल बना लेंगे लिपिड। क्या बना लेंगे, लिपिड बनाएंगे। लिपिड से क्या बनता है, वसा बनता है, तो यहाँ पे बना लेंगे, ये बन जाएगा वसा। और तुम्हें पता है, प्रोटीन और जब वसा मिलती है, प्रोटीन और वसा मिलती है, तो तुम्हारी बन जाती है कोशिका झिल्ली। क्या बन जाती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली बन गई है, कोशिका झिल्ली बन गई है। ठीक है, यहाँ से तुम देखते हो, यहाँ से तुम देख ही रहे होगे, ये तुम्हारा हो गया फास्फेट, ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन क्षार, और ये हो गई तुम्हारी शर्करा। ये तीनों चीज मिलके क्या बनाएंगी, ये बना लेंगी न्यूक्लियोटाइड, ये बनाएंगी न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में तुम्हें पता है क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है डीएनए, आरएनए। क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। तो ये डीएनए आरएनए मिलके क्या बनाएगा, ये डीएनए आरएनए मिलके, डीएनए आरएनए मिल गया, और ये मिल गई कोशिका झिल्ली। ये दोनों का बना लेंगे भाई, ये डीएनए आरएनए मिल गया,
डीएनए आरएनए कोशिका झिल्ली मिलके ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बना लेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका बना लेंगे। यहीं से हो जाएगा तुम्हारा जीव निर्माण शुरू हो जाएगा, जीव का निर्माण। ये थ्योरी किसने दी थी, ओपरिन हॉलैंड ने दी थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फेरिस से तुम्हारा बना है ग्लिसरॉल, इसी से बना है अमीनो एसिड, इसी से बना है फैटी एसिड, इसी से बना है फास्फेट, इसी से बना है नाइट्रोजन, इसी से बना है शर्करा। ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल ये वाला, ये मिलके बना लिया है फैट, बसा। अमीनो अम्ल तुम्हें पता ही क्या होता है, अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन और वसा ये दोनों लोग मिलके क्या बना लेते हैं, कोशिका झिल्ली बन जाएगी तुम्हारी। प्रोटीन और वसा से मिलके क्या बनती है, कोशिका झिल्ली। यहाँ पे देखिए शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट, ये बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में होते हैं तुम्हारे डीएनए आरएनए, और डीएनए आरएनए जैसे कोशिका झिल्ली में जाएंगे ये बना लेंगे एक नई कोशिका। और तुम्हें पता है जीवों का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों मतलब कोशिकाओं से मिलके हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई तो जीव का निर्माण भी स्टार्ट हो गया है। तो ये मेन थ्योरी है, आप इसे ही याद रखें। मेनली रूप से पढ़ना तो सब है, लेकिन मेन रूप से यही तुम्हें देखे याद करना है और यही से तुम्हें देखना है, ये सारी चीजें बतानी है। आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट भी कर दीजिए करो, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता क्लास कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब वीडियो तुम्हारे आते रहेंगे। अगला चैप्टर हम जल्दी अनाउंस कर देते हैं। अगला चैप्टर शायद तुम्हारा स्पेक्टो शुक्राणु जनन हो, तो जैसा भी होगा वीडियो पे डाल देंगे, थंबनेल लगा देंगे। ठीक है, आज कैसी क्लास लगी तो कमेंट कर देना। जय हिंद।